नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पार्क लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रश कार्स प्राइवेट लिमिटेड, शोरूम फॉर टेस्ट ड्राइव। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 53,000 के करीब। अब तक 1,783 लोगों की हो चुकी मौत। हरियाणा में 594 लोग संक्रमित। रोहतक की सब्जी मंडी में उड़ी लॉकडाउन की धज्जियां। ना अपना ख्याल न दूसरों का, मंडी में नहीं दिखी सोशल डिस्टेंसिंग। ऑड इवन फॉर्मूले के तहत खुली मार्केट। रादौर में सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में किया जागरूक, दुकानदारों को समझाया ऑड इवन। और टोहाना में एसडीएम और उनके सहकर्मियों का हुआ रैपिड टेस्ट। सभी कर्मियों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। पब्लिक के बीच रहने वालों के हो रहे रैपिड टेस्ट। तो देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार जारी है। इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में हर दिन इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब इस महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या 53,000 के करीब हो गई है। मंत्रालय के मुताबिक अब तक 52,952 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। तो वहीं आपको ये बता दें कि तकरीबन 1,700 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 15,267 लोग ठीक हुए हैं। देश के कुछ राज्यों में कोरोना के मामलों में अचानक बढ़ोतरी से कोविड-19 के डबल होने में अब सिर्फ 11 दिन लग रहे हैं। 4 दिन पहले ही डबलिंग का जो समय था वो 15 दिन था। देश में कोरोना के मामलों में अचानक बढ़ोतरी का कारण महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, गुजरात जैसे तमाम राज्य हैं, जहां की जो स्थिति है वो चिंताजनक बनी हुई है। और आपको ये भी बता दें कि हरियाणा में मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है और संक्रमित लोगों की संख्या 594 हो चुकी है। और अब तक सबसे ज्यादा जो संख्या वो गुरुग्राम में। लॉकडाउन में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लोग इस समय आसानी से मिल रहे हैं। जिधर देखो लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। रोहतक में सब्जी मंडी का भी कुछ ऐसा ही हाल है। यहाँ लोग सब्जी खरीदने को इतने बेताब हैं कि ये तक भूल गए कि लॉकडाउन है भी या नहीं, लॉकडाउन में उनकी कोई जिम्मेदारी बनती भी है या नहीं। सरेआम लोग सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करते हुए नजर आए। पुलिस समझाती रहती है लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं है। यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत है मंडी के अंदर। एक ये मंडी बची हुई है जहाँ अभी तक कोई कोरोना का पेशेंट नहीं है, लेकिन जो यहाँ की भीड़ के जो हालात हैं आज की, जो मंडी के जो बाहर से जो माल आ रहा है, यहाँ से राजस्थान से, पंजाब से, यूपी से, और जो कि सभी का सभी यहाँ पे जो मंडलों का माल आ रहा है ना, मुसलमानों का जो माल आ रहा है, जितने भी जमाती हैं वो भी इसके अंदर माल भेज रहे हैं यहाँ। उससे बीमारी का खतरा है, किसानों को भय है। मंडी को बंद किया जाए और शहर के 3-4 जगह मंडी लगवाई जाए, अलग अलग शहर के बाहर। लोगों से मैंने अपील करी है कि लोग कम से कम दूसरे को ना देखें, अपने घर के अपने परिवार को देखें और मुंह पे मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि बिना मास्क के तो ये कोरोना जल्दी फैलता है। सभी भाइयों से मेरी मंडी वासियों से अपील है कि इस कपड़ा मुंह पे जरूर लगाएं। हम चाहते हैं पहले तो यूनियन की तरफ से इनकी तरफ हम कार्रवाई करें। जब मार्केट बंद थी उस भीड़ को देखूं और आज की भीड़ को देखूं तो हमारी मंडी के अंदर आज भीड़ उससे सिर्फ 40 पैसे है। लॉकडाउन है, लॉकडाउन से जब तक कोरोना वायरस खत्म नहीं हो जाता, हमने अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। दूर दूर रहना सबसे ज़्यादा बचाव, इसकी कोई दवाई तो है नहीं, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि मंडी के अंदर किसी प्रकार की कोई भीड़ ना हो। लेकिन फिर भी यहाँ पर काफ़ी लोगों की जरूरत की सुविधाओं का सामान लेने के लिए यहाँ आते हैं। सब्जी है, फल है, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि इनको अलग अलग रखा जाए, इकट्ठे ना हो। तो ये हर जनता से अपील यही है हमारी कि सोशल डिस्टेंस बना के रखें ताकि सबका बचाव हो। रादौर में ऑड इवन फॉर्मूले के तहत दुकानें खुली। पहले दिन कई दुकानों को इसकी जानकारी ना होने की वजह से दुकानदार परेशान हो गए। और आपको ये बता दें कि दुकानदारों को जानकारी ना होने के कारण पुलिस ने उनकी दुकानें बंद करवा दी। पुलिस ने मुख्य बाजार समेत शहर की अन्य मार्केट में पैदल मार्च किया, जहां लोगों और दुकानदारों को लॉकडाउन के नियमों के बारे में अवगत करवाया। इस मौके पर जानकारी देते हुए थाना प्रभारी ने बताया कि शहर में ऑड इवन के फॉर्मूले के तहत मार्केट खुली है।
आगे भी दुकानदार इसका सही तरीके से पालन करें, इसके लिए सभी को निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई भी दुकानदार नियमों की अवहेलना करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर उन्होंने मार्केट में खरीदारी करने आए लोगों से भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल किए जाने की अपील की। और आपको ये भी बता दें कि जिला उपायुक्त मुकुल कुमार ने जिले में ऑड इवन के तहत दुकानें खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद नगरपालिका द्वारा शहर की सभी दुकानों पर मार्किंग करवाई गई है, जिसके तहत मार्केट में 1 नंबर अंकित वाली दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी। 2 नंबर अंकित वाली दुकानें मंगलवार, वीरवार और शनिवार सुबह को 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक खुलेगी। तो उसके अलावा आदेशों में यह भी कहा गया है कि दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग पर्याप्त रूप से सुनिश्चित करने और सभी के लिए मास्क पहनना जरूरी है, यानी अनिवार्य है यहाँ पर मास्क पहनना। किसी भी समय 5 से ज़्यादा ग्राहकों को अनुमति दुकान के बाहर खड़े होने की ना दी जाए। आज ओड और इवन के हिसाब से स्टार्ट हुई हैं, जिसको हम देख रहे हैं शॉप जो खुली हैं उन्हें बंद करवा रहे हैं जो रूल के हिसाब से हैं। जिनकी ओपन है उन्हें आज हम प्यार से समझा रहे हैं कि आप उसे बंद कीजिए, और जो कल से अगर ये चीज़ें कंटिन्यू ओपन रही तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। लोगों को वही पहले की तरह डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज़र जो भी चीज़ हमें था वो सब कुछ यूज़ कर रहे हैं। एक समय में दुकान में कितने बंदे आ सकते हैं? एक में कम से कम एक बार में एक ही आदमी एंट्री करें। कोविड-19 से बचाव के लिए लगातार जांच चल रही है और जांच से बड़ा हथियार इस समय कोई नहीं है। इसी राह पर आगे बढ़ते हुए देश में लगातार रैपिड टेस्ट किए जा रहे हैं। ऐसे ही रैपिड टेस्ट उन व्यक्तियों के ज़्यादातर किए जा रहे हैं जो लगातार पब्लिक के बीच में रहते हैं। और इसी कड़ी में टोहाना में एसडीएम नवीन कुमार और उनके सहकर्मियों का कोविड-19 का रैपिड टेस्ट किया गया। इसके बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर कुणाल ने बताया कि लगातार सरकारी विभागों को रैपिड टेस्ट के जरिए जांचा जा रहा है, उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। एसडीएम का भी रैपिड टेस्ट किया गया है जो कि नेगेटिव आया है। एसडीएम साहब की तरफ से एक लिस्ट मिली थी उनके सभी कर्मचारियों की, उन सबके हमने रैपिड टेस्ट कर लिए हैं, सबकी रिपोर्ट नेगेटिव है। उस रिपोर्ट की डिटेल बना के ऊपर हम अपने उच्च अधिकारियों को भेज देंगे और सरकारी सभी कार्यालयों में हम लोग अपनी टेस्टिंग जारी रखेंगे। एसडीएम साहब का सैंपल लिया गया है जो कि रिपोर्ट नेगेटिव है। जो उनके साथ में काम करने वाले हैं, उनके रीडर हैं, सबके सैंपल ले लिए गए हैं, सारी रिपोर्टें नेगेटिव आई हैं। भिवानी के विद्यानगर के रहने वाले बीएसएफ के जवान की मौत हो गई। जवान दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती थे। जवान की सैंपलिंग हुई तो उनकी रिपोर्ट जो थी कोरोना पॉजिटिव आई थी। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने भिवानी को सूचना दी तो भिवानी स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। स्वास्थ्य विभाग ने विद्यानगर में उनके परिवार और आस पड़ोस के लोगों के सैंपल भी लिए। बीएसएफ के जवान 19 अप्रैल को ही दिल्ली से भिवानी आए थे। कुलदीप 19 अप्रैल को भिवानी अपने परिवार के लोगों के बीच में रह रहे थे। इसी दौरान वो अपने आस पड़ोस और मित्रों से भी मुलाकात करते रहे। 28 अप्रैल को उनकी छुट्टी ख़त्म होने के बाद वो अपने घर से चले गए, लेकिन 2 दिन के बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों का कहना है कि टीम ने उनके परिवार और आस पड़ोस के लोगों के सैंपल लिए हैं। जवान की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वो 19 को भिवानी आए थे, जो उनके संपर्क में लोग आए थे उन सबके सैंपल ले लिए गए हैं। लॉकडाउन के साथ ही भिवानी महापंचायत के माध्यम से 25,000 गरीबों और जरूरतमंद लोगों को भोजन मुहैया करवा रही जनता रसोई के साथ अब जनता अस्पताल ने भी गरीबों की सेवा में जोर शोर से अपना अभियान शुरू कर दिया है। महापंचायत ने सभी प्रवासी मजदूरों को बर्तन बांटे और ये बर्तन अब इन्हीं के होंगे। महापंचायत द्वारा जनता अस्पताल के जरिए जहां सभी भोजन ग्रहण करने वालों की आए दिन स्वास्थ्य विभाग लगातार जांच करता रहता है, वहीं 300 प्रवासी मजदूरों को 10 दिन के लिए दवाइयां भी उपलब्ध करवाई गई हैं। तो इन दवाइयों में विटामिन, आयरन, बुखार, उल्टी, दस्त, दर्द रोधक, एलर्जी की गोलियां शामिल हैं। सभी प्रवासी को एक लोटा और थाली भी भेंट की गई है। तो महापंचायत कार्यकारिणी सदस्य कमल सिंह प्रधान का कहना है कि जब ये प्रवासी अपने घरों के लिए रवाना होंगे तो उनका सफ़र भी लंबा होगा। ऐसे में रास्ते में उन्हें कोई बीमारी ना हो और बीमार होने पर वो मेडिकल सुविधा ले सके, इसलिए उन्हें दवाइयाँ उपलब्ध करवाई गई हैं। भिवानी महापंचायत जिस दिन से लॉकडाउन हुआ उस दिन से ही सेवा कर रही है और इसी के तहत चलते हुए आज ये अप्रवासी जो ये हमारे यहाँ मजदूरी करते थे या कोई काम करते थे तो ये सब लोग जा रहे हैं। इनके जाने के तो हम इनकी सारी हर तरह की सुविधा के बारे में ध्यान रखते हैं। हमने ये सोचा है कि इनको रास्ते में
खाने की तकलीफ ना हो, किस बर्तन में खाएं, किस प्रकार का इनका अपना बर्तन हो, कोई रोग वाली बात चीज़ नहीं आए सामने, ये अपने बर्तनों में खाना खाएंगे। टोहाना पुलिस लगातार क्राइम कंट्रोल करने के लिए नशा तस्करों को काबू कर रही है और इसी कड़ी में पुलिस ने एक दंपत्ति को 42 ग्राम हेरोइन समेत दबोच लिया है। पुलिस के अनुसार दोनों पति पत्नी स्कूटी पर कहीं जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें शक के आधार पर रोका और जांच की तो इनके पास से नशीला पदार्थ हेरोइन बरामद की गई, जिसके बाद कानूनी प्रक्रिया को अपनाते हुए इन्हें काबू कर लिया गया। महिला 5 महीने की गर्भवती है। वहीं इस महिला का पति काला कारोबार लगातार करता रहा है, आपराधिक वारदातों में भी शामिल है। ये जानकारी पुलिस के द्वारा मिली है। इन दोनों को स्कूटी पे जाते हुए पुलिस टीम ने शक की बिना पे रुकवा के और राजपत्रित अधिकारी को मौके पर बुलवाकर इनकी तलाशी ले जाने पर स्कूटी से 42 ग्राम हेरोइन जब्त की गई और दोनों आरोपियों को नियमानुसार गिरफ्तार करके आज माननीय अदालत में इनको पेश किया गया है। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।